तो ये आप लोगों के लिए मैंने पेपर प्रेजेंटेशन बना कर रखी हुई है, ठीक है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ठीक है। आप देखिए इसमें सब्जेक्टिव टाइप लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। आप लोग पैटर्न को कॉपी कर सकते हैं, राइटिंग आपकी जैसी मर्जी हो। उसके बाद क्वेश्चन का के अंदर जो उसका पार्ट नंबर था वो पार्ट नंबर दिया है। उसके बाद मैंने देखिए कि हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना था, ठीक है, तो मैंने खाली उस इक्वेशन को लिखा है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग दी है और सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद दोबारा से इस क्वेश्चन को मैंने पेन के साथ लिखा है, तो उसके बाद मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। और इसके बाद क्या किया, मैंने जो इक्वल्स थे जो कि लगाने होते हैं अपने हर सवाल के अंदर, वो आप मैंने मार्जिन लाइन के राइट साइड पर लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है, ना कि मैंने इस साइड पर लगाए हैं। आपने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद अगर आप कोई हिंट दे रहे हैं, कोई अप्लाई कर रहे हैं किसी फॉर्मूला को, या कोई आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बनाकर, तो आपने उसके साइड पर मतलब उसको साइड पर लिखकर उसको आपने प्रॉपर पेन के साथ लिखना है, ठीक है, मार्कर के साथ नहीं लिखना, ताकि ना वो थोड़ा ओवरलोडिंग ना लग जाए। पेन के साथ लिखकर आपने मार्कर के साथ उसकी ऐसे ब्रेसेस लगा देनी है साइड पर, ठीक है। और जो आपका फिर आंसर आएगा, आपने आंसर को ऐसे मार्कर के साथ आपने रेक्टेंगल बनाकर लिखना है। आंसर को मार्कर के साथ ना लिखिएगा, आंसर को पेन के साथ लिखकर उसके इर्द गिर्द रेक्टेंगल का बॉक्स बना दें, ठीक है, और इन पर बता दें मार्कर के साथ कि ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आप अपने जो आपकी अंडरलाइन लाइन होती है वो आप लोगों ने लगा देनी। फिर अगला पार्ट करना, अगले पार्ट का भी देखिए सवाल लिखा, सॉल्यूशन की हेडिंग दी, उसके बाद दोबारा सवाल लिखा है, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट किया। और जब थोड़ी बड़ी आपने क्वेश्चन देनी तो आप लोग ऐसे दे दीजिएगा, इसमें मार्कर का इस्तेमाल ना कीजिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। मार्कर करेंगे तो वो ज़्यादा ओवर लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने सॉल्व करना इसी तरीके से स्टार्ट किया। उसके बाद क्या होगा हमारे पास कि इसी तरीके से देखिए आंसर को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया और साथ आंसर लिख दिया, ठीक है। 2 एग्जांपल्स के लिए मैंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है। आपको हर शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन नंबर 2 जो आपका स्टार्ट होता है वो होता है, उसका कोई क्वेश्चन का आपने नंबर दे दिया। उसके बाद पार्ट नंबर A कर रहे हो, B कर रहे हो, वो करने के बाद दोबारा इक्वेशन के बाद सॉल्यूशन का हेडिंग देने के बाद दोबारा सवाल लिखा, उसके बाद आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया। उसके बाद देखिए जहाँ पर भी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करने लगे तो आप उसको मार्कर से दें, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते होते हैं। तो ये करने के बाद आपने एंड पर कोई जो सोल्यूशन सेट बनाना है या कोई आंसर लिखना है तो आपने मार्कर के साथ लिखकर आगे मेंशन कर देना कि आपका आंसर है। उसके बाद आपने दोबारा एंडिंग लाइन लगानी है। तो ये थी छोटी सी मैथ की पेपर प्रेजेंटेशन जो कि आप लोगों को सिखानी थी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से मैसेजेस थे, कमेंट्स थे कि आप मैथ की पेपर प्रेजेंटेशन बनाए, तो ये लीजिए आपके साथ मैथ की पेपर प्रेजेंटेशन भी शो कर दिए।